आज क्लास 10th का केसी सिन्हा मैथ में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन सब करेंगे। क्वेश्चन इसमें पहला है सुधा अपने सखियों के साथ बाजार गई। वे गोलगप्पा और दही बाड़ा खाना चाहती थी। उनके द्वारा ली गई गोलगप्पा की प्लेटों की संख्या दही बाड़ा की प्लेटों की संख्या से आधी है। गोलगप्पा की एक प्लेट की कीमत 10 रुपया तथा दही बड़ा के प्लेटों की कीमत 5 रुपया थे। उसने 60 रुपये खर्च किए। इस स्थिति का बीजीय तथा आलेखीय निरूपण करें। बीजीय का मतलब इसका समीकरण बनाना है, उसके बाद समीकरण से बिंदु लाना है, फिर उसके बाद आलेखीय निरूपण करना है। ग्राफ, ये ग्राफ कॉपी में हम बना रहे हैं इसका, तो ये हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन पहला है, इसमें बोला है सुधा अपने सखियों के साथ बाजार गई। हुए गोलगप्पा और दही बाड़ा खाना चाहती थी। इसमें दो चीज का बात हो रहा है। पहला हो रहा है गोलगप्पा और दही बाड़ा खाना चाहती थी। उनके द्वारा ली गई गोलगप्पा की प्लेटों की संख्या दही बाड़ा की प्लेटों की संख्या की आधी है। पहले इतना का पहले हम कर रहे हैं। तो इसमें बोला है गोलगप्पा और दही बाड़ा खाना चाहती थी। उनके द्वारा ली गई गोलगप्पा की प्लेटों की संख्या के दही बाड़ा की प्लेटों की संख्या से आधी है। तो इसमें सबसे पहले मान लेंगे माना गोलगप्पा और दही बाड़ा के प्लेटों की संख्या मान रहे हैं। मान लीजिए संख्या है गोलगप्पा का होगा x और दही बाड़ा का y मान रहे थे, होगा x तथा y है। तो मान लिए माना गोलगप्पा और दही बाड़ा की प्लेटों की संख्या x तथा y है। अब प्रश्न से करेंगे। तो इसमें बोल रहा है गोलगप्पा और दही बाड़ा खाना चाहती थी। उनके द्वारा ली गई गोलगप्पा की प्लेटों की संख्या। इसमें बोल रहा है गोलगप्पा की प्लेटों की संख्या, तो गोलगप्पा को तो हम x माने हैं तो x। उसके आगे बोला है गोलगप्पा और दही बाड़ा खाना चाहती थी। उनके द्वारा ली गई गोलगप्पा की प्लेटों की संख्या इतना हो गया। दही बाड़ा की प्लेटों की संख्या की आधी है। तो दही बाड़ा की प्लेटों की संख्या हम तो y माने हैं, तो इसका बोला है आधा है, तो x बराबर हो जाएगा y/2। तो एक समीकरण ये हो गया, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर हो जाएगा एक, इसके आगे फिर बोल रहा है गोलगप्पा की एक प्लेटों की कीमत 10 रुपया। तो ये है माने है एक गोलगप्पा का कीमत 1 रुपया, तो 10 रुपया का हो जाएगा 10x। फिर उसके आगे बोल रहा है तथा दही बाड़ा की प्लेटों की कीमत 5 रुपया। तो एक दही बाड़ा की प्लेटों की संख्या y रुपया है, तो 5 रुपये दही बाड़ा की प्लेटों की संख्या हो जाएगा 5y। और बोल रहा है 5 रुपये थे, उसने 60 रुपये खर्च किए। दोनों मिलाकर ये 60 रुपये खर्च किए। तो ये समीकरण 2 हो गया। तो ये 2 समीकरण आ गया। अब इससे बिंदु लाएंगे। तो समीकरण 1 से पहले हम कर रहे हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है x बराबर है y/2। तो इसमें ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, तो इसमें कम से कम 2 बिंदु हो सकता है। तो इसमें हम y बराबर 0 रख रहे हैं, तो x बराबर आ जाएगा। y की जगह पर 0 रखेंगे तो 0/2, जो कि x बराबर आ रहा है 2 में 0 से भाग दीजिए तो 0 आ जाएगा। तो इसका एक बिंदु आ गया। बिंदु होता है x, y के रूप में, तो इसमें हो जाएगा x का मान 0 और y का मान हो जाएगा 0। तो ये एक बिंदु आ गया। अब दूसरा हम रख रहे हैं x बराबर हम 2 रख रहे हैं। तो x बराबर अगर हम 2 रखेंगे तो इसमें हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा y/2। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो y बराबर हो जाएगा 2 दूना 4। तो ये एक बिंदु आ गया 2,4। तो ये एक समीकरण का ये 2 बिंदु आ गया। अब समीकरण 2 से तो समीकरण 2 में है 10x + 5y बराबर है 60। इसमें अगर हम x बराबर 0 रख रहे हैं तो ये तो पूरे 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा 5y बराबर हो जाएगा 60। तो ये कर जाएगा 12×5 = 60, जो कि y बराबर आ जाएगा 12। तो इसका बिंदु आ जाएगा 0,12। अब हम y बराबर 0 रख रहे हैं, तो y बराबर 0 रखेंगे तो हो जाएगा 10x, और ये तो पूरा 0 में हो जाएगा और बराबर 60। तो 10x बराबर आ जाएगा 60। तो ये से कट जाएगा, 10 छक 60, तो x बराबर 6 आ रहा है। तो इसका बिंदु हो जाएगा 6, y पर 0।
तो ये 4 बिंदु आ गया, एक समीकरण का 2 बिंदु, फिर दूसरा समीकरण का 2 बिंदु। अब इसका हम आलेख खींच रहे हैं। तो ये हम ग्राफ बनाएंगे, तो उससे पहले हम इसका बिंदु लिख रहे हैं। इसका बिंदु हम लिख लिए हैं, ये पहला समीकरण का था ये 2 बिंदु, दूसरा समीकरण का था ये 2 बिंदु। तो सबसे पहले इसमें हम y अक्ष खींचेंगे। तो ये y अक्ष खींचेंगे तो ये हो जाएगा, फिर x अक्ष खींचेंगे इस तरह। तो ये हो जाएगा x अक्ष, ये हो जाएगा y अक्ष, और इसको डॉट से मान लीजिए y डॉट, और इसको x डॉट। अब इसमें बिंदु है लास्ट, देखिए 12 तक दिख रहा है। तो ये होता है 0, मूल बिंदु होता है 0,0। ये होता है x अक्ष, y अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु ये होता है। तो 12 तक लेना है, तो इसमें हम 2 से ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 6, 8, 10, 12, 14, ऐसे वैसे भी ले सकते हैं आप। फिर ऊपर में हो जाएगा 2 2 4 6 8 10 12 14। फिर उस तरह इसमें हो जाएगा 2 2 4 6 8 10। तो ये होता है माइनस में इधर कारी, तो ये माइनस में लगा देंगे। फिर इधर हो जाएगा -2 2 4, -6 हो जाएगा, फिर -8 आ जाएगा, फिर -10 आ जाएगा, और -12 आ जाएगा। अब जो बिंदु है इसका 4 बिंदु है। अब इस पर रख, तो इसका पहला बिंदु है 0,0, तो ये तो यही रह जाएगा 0,0। दूसरा है 2,4, x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 4। तो x अक्ष तो ये हो जाएगा, और y अक्ष पर 4, ये है y अक्ष, तो इसके सीखे ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2,4। फिर अगला बिंदु है 0,12, x पर 0 और y पर 12, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 0,12। फिर है 6,0, x पर 6 और y पर 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 6,0। तो इस वाले लाइन को पहले मिलाएंगे, पहला समीकरण जो था उसको। तो ये मिला दिए, तो इसका समीकरण है x बराबर था y/2। अब इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा, तो ये मिल गया। तो अब इसका समीकरण था 10x + के 5y = 60। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, रोमिला एक परचून के दुकान में गई और 2 पेंसिल और 3 रबर 9 रुपये में खरीदी। सोनाली ने रोमिला के साथ नई प्रकार की पेंसिल और रबर देखा, और उसने भी उसी तरह के 4 पेंसिल एवं 6 रबर 18 रुपये में खरीदे। इस स्थिति का बीजीय तथा आलेखीय निरूपण करे। तो इसमें बीजीय का मतलब वह समीकरण बनाना है, और आलेखीय मतलब इसका ग्राफ खींचना है। तो इसमें भी 2 आदमी का बात हो रहा है। एक हो रहा है सोनाली और रोमिला, जो कि इसमें पेंसिल और रबर का भी बात हो रहा है। तो इसमें हम मान लेंगे सबसे पहले, माना एक पेंसिल और एक रबर का मूल्य x तथा y है। तो मान लिए, माना एक पेंसिल का मूल्य x और दूसरा रबर का मूल्य y। तो ये हो गया। अब प्रश्न से करेंगे, इसमें कह रहा है, तो उसने फिर उसके आगे है, दुकान में गई और 2 पेंसिल और 3 रबर 9 रुपये में खरीदी। तो 2 पेंसिल, इसमें एक पेंसिल का मूल्य है x रुपया, तो 2 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 2x। तो 2x प्लस, फिर उसके आगे 3 रबर, तो एक रबर का मूल्य है y रुपया, तो 3 रबर का हो जाएगा 3y, और दोनों मिलाकर 9 रुपया दे रही है। तो ये हो जाएगा 9 रुपया। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर उसके आगे है, खरीदी। सोनाली ने रोमिला के साथ नई प्रकार की पेंसिल और
रबर देखा और उसने भी उसी तरह के 4 पेंसिल एवं 6 रबर 18 रुपये में खरीदी। तो फिर हो जाएगा 4 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य है x रुपया, तो 4 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 4x प्लस उसके आगे बोला एवं 6 रबर, तो एक रबर का मूल्य है y रुपया, तो 6 रबर का मूल्य हो जाएगा 6y बराबर दोनों मिलाकर 18 रुपया दे रहा है। तो ये हो जाएगा समीकरण ये 2 हो जाएगा। अब ये समीकरण से 2 बिंदु आ जाएगा, क्योंकि ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, तो इससे 2 बिंदु आएगा, फिर इससे भी 2 बिंदु, इससे भी ये 2 बिंदु आ जाएगा, तो 4 बिंदु हो जाएगा। तो सबसे पहले समीकरण 1 से हम चल रहे हैं, तो समीकरण 1 है, समीकरण 1 से समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 9। तो हम इसमें x बराबर 0 रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा, ये तो 0 में हो जाएगा पूरा, तो 3y बराबर आ जाएगा 9, 3 3 9, तो y बराबर आ जाएगा 3। तो ये इसका बिंदु आ रहा है 0,3, तो ये बिंदु आ गया। अब हम y बराबर 3 रख रहे हैं, तो y बराबर इस समीकरण में रखेंगे तो 2x प्लस और 3 3 9 बराबर 9 हो जाएगा। तो 2x बराबर आ जाएगा 9 में से 9 माइनस और ये प्लस के इधर आ जाएगा माइनस के हो जाएगा, तो 2x बराबर आ रहा है 0, तो x बराबर आ जाएगा 0/2, जो कि x बराबर आ जाएगा 0। तो इसका बिंदु आ जाएगा 0,3 आ रहा है। इसका बिंदु यही आ रहा है, फिर इसका भी यही आ रहा है, दोनों एक ही बिंदु है। अब समीकरण 2 से हम ले रहे हैं समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 है 4x प्लस 6y बराबर 18। तो इसमें x बराबर हम 0 रखेंगे, तो 6y बराबर हो जाएगा 18, तो 36 18 y बराबर 3 आ जाएगा, तो 0,3 आ रहा है बिंदु। अब y बराबर हम 0 रखेंगे, तो 4 4 16, ये तो नहीं कटेगा। अगर हम y बराबर हम 1 ले रहे हैं, तो ये 4x प्लस और ये हो जाएगा 6 गुने 1 इंटू बराबर 18, तो 4x को बराबर करेंगे तो 18, ये प्लस के इधर आ जाएगा माइनस के 6 हो जाएगा, तो 4x बराबर आ जाएगा 18 में 6 12, तो 4 3 12, तो x बराबर 3 आ रहा है। तो इस समीकरण का आ रहा है बिंदु 3,1। अब ग्राफ बनाएंगे इसका, तो अब हम इस बिंदु का ग्राफ खींच रहे हैं, तो सबसे पहले हम x अक्ष बनाएंगे, तो x अक्ष बनाएंगे तो ये हो जाएगा x अक्ष लाइन, सॉरी y अक्ष हुआ, सॉरी ये y अक्ष लाइन हुआ। अब x अक्ष बनाएंगे, तो ये हो जाएगा x अक्ष, इसको बोलेंगे x अक्ष और इसको y अक्ष, और इसको नाम देना चाहिए तो x डॉट मान लीजिए और इसको y डॉट, और ये मूल बिंदु होता है 0। तो इसमें लास्ट है 3 तक, तो हम इसमें बिंदु ले रहे हैं 1 2 3 4 तक ले रहे हैं मैक्सिमम। फिर इसमें हम लेंगे तो हो जाएगा -1 -2 -3, ऐसे भी बिंदु माइनस वाला नहीं है फिर भी लिख रहे हैं, तो माइनस के इसमें भी हो जाएगा 1, फिर -2, ऊपर में हो जाएगा +1 +2 +3 +4। तो ये हो गया बिंदु। अब इस पर रखेंगे, तो पहला बिंदु है 0,3, x पर 0 y पर 3, तो ये हो जाएगा। फिर दूसरा बिंदु वही है तो यहीं पर हो जाएगा, तीसरा बिंदु फिर वही है तो इसी पर हो जाएगा, और एक चौथा बिंदु है 3,1, x पर 3 और y पर 1, तो ये हो जाएगा, तो 3,1। अब इसको हम मिला देंगे, तो ये सब बिंदु एक ही को लाइन पर गुजर रहा है, तो ये हो जाएगा, ये हो गया। अब इसका समीकरण लिख देंगे, तो इसका समीकरण हो जाएगा, समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 9, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पिता की वर्तमान उम्र अपने पुत्र की उम्र के दुगुने से 30 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। इस स्थिति या कथन का बीजीय तथा लिखिए निरूपण करें। इसमें बोला है पिता की वर्तमान उम्र अपने पुत्र की उम्र के दुगुने से 30 वर्ष अधिक है, तो ये हम बना रहे हैं सारणी बनाकर बनाइएगा। अगर बनाइएगा सारणी बनाकर तो ये आसान पड़ेगा, अगर मान के भी बनाइएगा तो उससे भी आसान पड़ेगा, तो हम सारणी से बना रहे हैं। तो इसमें 2 बात चला, एक पिता और उसके पुत्र का, तो इसमें लिखेंगे एक पिता और पुत्र, तो ये हो जाएगा वर्तमान उम्र यहाँ पर
तो इसको इसको x मानेंगे, पिता का उम्र और पुत्र का उम्र y। और उसके आगे बोला है, तो ये हो गया। अगर इसमें मानना चाहिए तो ऊपर हम लिख दे रहे हैं माना पुत्र तथा पिता का वर्तमान उम्र। तो ये हो जाएगा वर्तमान उम्र x तथा y है। तो हम पुत्र को x माने हैं, तो इसमें हो जाएगा पुत्र को यहाँ पर ये पिता का y हो जाएगा और पुत्र का x हो जाएगा। और उसके आगे बोला है 10 वर्ष बाद। तो ये 10 वर्ष बाद का फिर सारणी बनाएंगे। तो इसमें फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा है, वर्तमान उम्र अपने पुत्र की उम्र के दुगुने से 30 वर्ष अधिक है। दुगुने से 30 वर्ष अधिक है मतलब दुगुने से 30 वर्ष अधिक। तो ये हो जाएगा 2x प्लस बोला है 30 वर्ष अधिक। तो ये हो जाएगा। फिर बोला है 10 वर्ष के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो इसका मतलब हो जाएगा ये 3x प्लस और उसके बाद बोला पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 20। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रश्न से। इसमें बोला था पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र के दुगुने से 30 वर्ष अधिक है पुत्र की उम्र से। तो पुत्र का उम्र हम y माने हैं, तो y बराबर। और इसमें बोला है पुत्र की उम्र पिता की वर्तमान उम्र अपने पुत्र की उम्र के दुगुने से 30 वर्ष कम है। तो दुगुने तो 2x प्लस 30 ये y के बराबर हो जाएगा। फिर ये x बराबर हो जाएगा 3x प्लस 20। तो ये पहला समीकरण हो गया। ये y बराबर होगा, ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब इसमें बिंदु रखेंगे, तो बिंदु सोचेंगे इसमें। तो बिंदु इसमें हम रख रहे हैं y बराबर, इसको इधर कर लीजिए। अगर ये समीकरण 1 से हम चलना चाहे तो समीकरण 1 से हो जाएगा। इसको कर रहे हैं 2x प्लस 30 बराबर है y। तो इसको हम ले रहे हैं इधर, तो 2x माइनस y बराबर हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब इसमें मान रखेंगे, तो x बराबर 0 रखेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस के y बराबर 30। तो y बराबर आ रहा है 30 माइनस के। तो ये हो जाएगा 0 कामा माइनस के 30। अब दूसरा बिंदु रखेंगे, तो इसमें हम रखेंगे y बराबर 0 रख रहे हैं, तो ये जगह 2x बराबर आ जाएगा 30। तो ये से कट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 15, जो कि आ जाएगा 15 कामा 0। तो ये 2 बिंदु आ गया। अब दूसरा समीकरण का, तो दूसरा समीकरण का भी उसी तरह हो जाएगा समीकरण 2 से। तो ये हो जाएगा 3x माइनस y बराबर 20। तो इसमें हम रख रहे हैं, अब ये दूसरा समीकरण में x बराबर हम 5 रख रहे थे, हो जाएगा 5 से 15 माइनस y बराबर 20। तो y माइनस के y बराबर आ जाएगा प्लस के 5 आ जाएगा। तो y बराबर माइनस के 5, जो कि आ जाएगा इसका बिंदु 5 कामा माइनस के 5 आ रहा है। तो ये एक बिंदु आ गया। अब दूसरा बिंदु, अब इसमें हम y बराबर माइनस के 2 रखेंगे, तो 3x और ये माइनस के 2 बराबर हो जाएगा 20। तो 3x बराबर हो जाएगा 20 और ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तो 3x बराबर 18। तो ये 3 6 18 कर जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 6। तो ये आ रहा है एक बिंदु 6 कामा आ रहा है माइनस के 6 कामा माइनस के 2। तो ये बिंदु लिया है। अब इसका ग्राफ खींचेंगे, तो ये बिंदु है। अब इसका ग्राफ खींचेंगे, तो सबसे पहले हम y अक्ष खींचेंगे। तो y अक्ष ये हो जाएगा और x अक्ष अब खींच रहे हैं, तो इसको बोलेंगे x अक्ष। तो ये x अक्ष हो गया, इसको हम कहेंगे x अक्ष, इसको y अक्ष और इसको x डॉट मान लीजिए और इसको y डॉट। तो इसमें हो जाएगा x पर 0 y पर -30 तक जाना है। तो हम 3 से ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0 मूल बिंदु। तो हो जाएगा माइनस के 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 आठे 24, 3 नमा 27 और 3 दाई 30। ये गैप पर लेना है, पर यहाँ पर छोटा जगह पर गया इसलिए हम यहाँ पर सटा दिए। अब इसमें भी लेंगे तो ये जगह 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12,
3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 3 30। इसमें ज़्यादा हमको माइनस वाला वैल्यू माइनस वाला बिंदु है, इसीलिए ये हम लिए माइनस वाला ज़्यादा। तो इसमें हो जाएगा ऊपर में 3 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौका 12। फिर ये हो जाएगा 3 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौका 12। ये माइनस में इधर होता है। तो पहला बिंदु है x पर 0, y अक्ष पर -30, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये 0, -30 हो गया। अब है 15, 0, x पर 15 और y पर 0, तो ये तो 0 होता है। x अक्ष और y अक्ष का मूल बिंदु यही होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 15, 0। अब है 5, -5, x अक्ष पर 5, x अक्ष पर +5, तो यहाँ पर होगा इसके बीच में 3 और 6 के बीच में हो जाएगा 5। यहाँ पर 5 x अक्ष पर, y अक्ष पर -5, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका ये, सॉरी इसके सीखे ये हो जाएगा 5, -5, तो ये इसके सीखे ये आ जाएगा यहाँ पर 5, -5। अब दूसरा है 6, -2, x पर 6 और y पर -2, तो यहाँ पर कर दीजिए, यहाँ पर हो सकता है 6, -2। तो ये हो गया। तो पहला समीकरण का है बिंदु, उसको मिलाएंगे। तो पहला समीकरण का बिंदु है, तो ये है पहला समीकरण का बिंदु, इसको मिलाएंगे। तो ये हो गया। तो इस समीकरण का नाम है 2x + 30 y बराबर y, 2x + 30 बराबर y। तो अब इसको मिलाएंगे, ये है दो बिंदु, इसको तो ये इस तरह जा रहा है। तो इस रेखा का नाम है, इस समीकरण का 3x - y बराबर 20, 3x - y बराबर 20। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ट्रेन ए के पहिए का पथ समीकरण इतना तथा ट्रेन बी के पहिए का पथ समीकरण इतना है। इस स्थिति का ज्यामितीय निरूपण ज्ञात करें। तो ये इसका समीकरण दिया हुआ है, बस हमको इससे बिंदु लाना है और इसका आलेखीय खींचना है, इसका ग्राफ खींचना है। तो पहला समीकरण है x + 2y - 4 बराबर 0, तो इसको लिख सकते हैं x + 2y बराबर 4, ये समीकरण 1 हो जाएगा। फिर दूसरा में है 2x + 4y - 12 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 2x + 4y बराबर हो जाएगा 12, इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब इसमें हम बिंदु लाना चाह रहे हैं, तो इसमें x बराबर हम 0 रखेंगे, तो 2y बराबर आ जाएगा 4, जो कि ऐसे कट जाएगा, तो y बराबर 2 आ जाएगा। तो ये बिंदु आ गया 0, 2। अब हम y बराबर 0 रख रहे हैं, तो x + 2 × 0 हो जाएगा बराबर 4। तो ये तो 0 में हो जाएगा, x बराबर 4 आ रहा है, तो ये हो जाएगा इसका बिंदु 4, 0। तो ये दो बिंदु आ गया। अब उसी तरह इससे भी दो बिंदु लाएंगे, तो इसमें भी x बराबर हम 0 रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 0 + 4y बराबर 12, तो 4y बराबर आ जाएगा 12, तो 4 × 12, y बराबर 3 आ रहा है। तो इसका बिंदु हो जाएगा 0, 3। अब हम y बराबर इसमें 0 रख रहे हैं, तो हो जाएगा 2x, और ये तो पूरा 0 में हो जाएगा, 4 × 0 बराबर हो जाएगा 12, तो 2x बराबर आ जाएगा 12, तो 2 × 12, x बराबर 6 आ रहा है, तो इसका बिंदु आ जाएगा 6, 0। अब इसका हम आलेख खींचेंगे। तो ये बिंदु है, तो इसमें भी सबसे पहले हम y अक्ष खींचेंगे। तो ये y अक्ष हो गया, इसको y अक्ष बोलेंगे, इसको y डॉट मान लीजिए। अब x अक्ष खींचेंगे, तो x अक्ष हो जाएगा, इसको x अक्ष बोलते हैं, तो ये x अक्ष हो गया, और इसको नाम देंगे x डॉट, और ये होता है 0, मूल बिंदु। तो इसमें लास्ट अंक 6 तक देखिए, तो 6 तक हो जाएगा, 1 हो जाएगा, पहला 1 हो जाएगा, दूसरा 2 हो जाएगा, तीसरा 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर इसमें हो जाएगा -1, -2, -3, -4। इसमें भी हो जाएगा -1, -2, -3 और -4। ऊपर में हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक जा रहा है। तो इसमें पहला बिंदु है 0, 2, x अक्ष पर 0, y पर 2, तो ये हो जाएगा 0, 2।
अब है 0,4, एक्स अक्ष पर 4, इसको बोलते हैं एक्स और इसको वाई बोलते हैं। तो एक्स पर है 4 दूसरा बिंदु ये, और वाई पर 0, तो यहाँ पर हो जाएगा। तो ये 4,0, तो इसको हम पहले मिला दे रहे हैं। तो इसको मिलाएंगे तो ये इस तरह हो गया। तो इस रेखा का नाम है x + 2y = 4। अब दूसरा बिंदु है 0,3, एक्स पर 0 वाई पर 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 0,3। और दूसरा फिर है ये 6,0, एक्स पर 6 वाई पर 0, तो ये आ जाएगा 6,0। फिर इसको मिला देंगे तो ये देखिए, तो इसका आलेख बन रहा है समांतर ये बन रहा है। तो इसका समीकरण है 2x + 4y = 12। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजमार्ग संख्या 1 और 2 के पथ को क्रमशः समीकरण इतना और इतना से दिए गए हैं। इन समीकरण का ज्यामितीय निरूपण करें। तो ये समीकरण दिया हुआ है, इसका ज्यामितीय निरूपण करना है, ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले बिंदु लाएंगे, तो ये समीकरण पहले दिया है उसको लिखेंगे। तो 2x + 3y = 12, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर दूसरा समीकरण है x - y = 1, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब इससे बिंदु लाएंगे, x बराबर हम 0 रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 0 + 3y = 12। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 3y बराबर आ जाएगा 12, तो 3 चौका 12, y बराबर आ रहा है 4, तो ये हो जाएगा 0,4। अब हम y पर 0 ले रहे हैं, तो y बराबर 0, तो 2x + 3 × 0 बराबर हो जाएगा 12, तो ये पूरे तो 0 में हो जाएगा। तो 2x बराबर आ जाएगा 12, तो 2 × 6 = 12, x बराबर 6 आ जाएगा। तो इसका बिंदु आ रहा है 6,0। अब दूसरा समीकरण का उसी तरह बिंदु लाएंगे, तो x बराबर इसमें हम 0 रख रहे हैं, तो इसमें आ जाएगा 0 - y = 1, तो -y = 1, तो ये हो जाएगा y का मान -1 आ रहा है, तो इसका बिंदु हो जाएगा 0, -1। अब हम y बराबर 0 रखेंगे, तो x - 0 = 1, तो x बराबर 1 आ जाएगा। तो इसका बिंदु 1, 0 आ रहा है। तो ये समीकरण का बिंदु लिया है। अब इसका ग्राफ खींचेंगे। तो ये बिंदु है, तो इसमें सबसे पहले हम y अक्ष खींचेंगे। तो ये हो जाएगा y अक्ष, इसको बोलेंगे y, और इसको कर दीजिए y डॉट्स। अब x अक्ष खींचेंगे, तो x अक्ष ये हो जाएगा, तो ये इसको हम बोलेंगे x अक्ष, इसको बोल देंगे x डॉट, और ये हो जाएगा 0। अब इसमें लास्ट बिंदु 6 तक है, इसमें भी, तो इसमें हम मान रहे 1 2 3 4 5 6 से ऐसा नहीं है 6 तो 6 लेना है, 6 से बेसी भी लेना है, तो लेकिन हमको तो 6 तक काम है, तो 6 तक लेने में अच्छा है। तो ये जगह बच गया, तो हम ले रहे हैं 7 8 9। फिर हो जाएगा इधर माइनस में -1 -2 -3 -4। ये माइनस में ना लीजिएगा तो भी चलेगा, क्योंकि माइनस में कोई है, एक बिंदु है -1, हमको लगा नहीं है। फिर इसमें हो जाएगा -1 -2 -3 -4। फिर ऊपर में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो पहला बिंदु है 0,4, x पर 0 और y पर 4, तो ये हो जाएगा 0,4। फिर दूसरा बिंदु है 6,0, x पर 6 y पर 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 6,0। अब इस लाइन को मिला देंगे, इस बिंदु को मिलाएंगे, तो ये रेखा हो जाएगा। इस रेखा का नाम है 2x + 3y = 12। अब दूसरा बिंदु है 0, -1, तो x पर 0 और y पर -1, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 0, -1। अब है 1,0, x पर 1 और y पर 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 1,0। अब इसको मिला देंगे ये बिंदु को, तो ये हो जाएगा इस तरह। तो ये रेखा को मिला दिए बिंदु के, तो इसका समीकरण है x - y = 1। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक व्यक्ति ए बिंदुओं जो कि इसमें बिंदु दिया है 0,3 और 1,3 को मिलाने वाली राह पर, और दूसरा व्यक्ति बी बिंदुओं 0,4 और 1,5 को मिलाने वाली राह पर टहलता है। इस स्थिति या कथन का ज्यामितीय निरूपण करे। तो इसमें बिंदु दिया हुआ है, समीकरण इसमें नहीं, तो समीकरण से बिंदु भी इसमें दिया हुआ है। तो पहला बिंदु है 0,3, दूसरा बिंदु है 1,3, फिर है इसमें तीसरा बिंदु है 0,4 और चौथा बिंदु है 1,5। तो इसका अब हमको ग्राफ बनाना है।
तो ये बिंदु है, तो इसका सबसे पहले हम y अक्ष खींचेंगे। तो ये हो जाएगा y अक्ष, इसको y डॉट कह दीजिए और इसको y। अब x अक्ष खींचेंगे तो ये हो जाएगा x अक्ष, इसको बोलेंगे x और इसको x डॉट, और ये 0 होता है। इसमें लास्ट बिंदु है 5 तक, तो 5 तक लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इससे बेसी भी ले सकते हैं। और ये माइनस में एक भी बिंदु नहीं दिया तो माइनस में ना लेंगे तो भी चलेगा, और ऊपर में लेंगे फिर 1 2 3 4 5 6 7। तो पहला बिंदु है 0,3, x पर 0 y पर 3, तो ये हो जाएगा 0,3। और दूसरा बिंदु है 1,3, x पर 1 y पर 3, तो इसके सीके ये हो जाएगा, इसके सीके तो 1,3 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब इसको हम मिला देंगे तो ये सीधा मिल रहा है इसके x अक्ष के समांतर, तो ये रेखा हो गया। अब दूसरा बिंदु है 0,4, x पर 0 और y पर 4, तो ये हो जाएगा 0,4। फिर है चौथा बिंदु है 1,5, x पर 1 और y पर 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 1,5। अब इसको मिला देंगे तो ये हो रहा है इस तरह, ये बिंदु को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा, ये रेखा हो गया, तो ये हो गया। तो ये बिंदु था, इसमें 4 बिंदु दिल था, और इसका बोला था ज्यामितीय निरूपण करने के लिए, मतलब ग्राफ खींचने के लिए। तो ये बिंदु था, इसमें ये सब पर बैठा दिए, यही इसका आंसर हो जाएगा।